बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल उशादी एक्सप्रेस। आपने हमेशा वादी की सड़कों पर सफ़र तो किया ही होगा, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये रास्ते कैसे बने और कैसे इन रास्तों पर लोगों ने सफ़र करना शुरू किया? दूर दराज इलाकों तक लोग कैसे पैदल जाते थे और कौन सी सवारियाँ उनके पास होती थी, और किन लोगों ने ये रास्ते बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की। कुछ डाटा मैंने इकट्ठा किया है तो आप तक शेयर करूँगा। अगर कुछ मालूमात आप तक हों तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे उसके बारे में। ज़माना माजी में वादी सूस केसर की आमदोरफ्त पैदल घोड़ों खच्चरों पर होती थी। मुसलमान ज़्यादातर सामान ऊँटों पर लाद कर लेकर जाते और हिंदू लोगों के पास गधे होते। 6-7 गधे उन्होंने रखे हुए होते थे। ये लोग काफ़लों की सूरत में सफ़र करते। इनका काम दुकानदारों का सामान किराए पर लादना होता और उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया करते थे। जहां आजकल महकमा शिकार वालों की चेक पोस्ट है, इस जगह इनका पहला पड़ाव किया करते थे। फिर यहां से चलकर 4 मील दूर कठवाई के मुकाम पर दूसरा पड़ाव किया जाता था। वहाँ खुद आराम करते और गधों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब बरतानवी अहद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तहत 2 लाख के तखमीने से वादी सूस केसर में सड़कों की तामीर की तजवीज़ पेश हुई तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक रुकन ने इस बुनियाद पर मुखालफत की थी कि इतनी रकम सर्फ कर दी गई तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तो दिवालिया हो जाएगा। इस रुकन ने मज़ीद ये साबित करने की कोशिश की इस सड़क की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस इजलास में उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर हस्ती थी मलक शेरबाज मर्दवाली अवान। इन्होंने नहायत ही वलवला अंगेज़ तकरीर करते हुए साबित कर दिया कि वादी सूस केसर के बाशिंदों को सड़कों की सहूलत मुयस्सर आनी चाहिए। चुनाचा अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने फ़ैसला सुना दिया, हुआ कैसी ही माली मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, वादी सून के अवानों को सड़कों की सूरत में इनका हक दिया जाएगा। इस वक्त की इंतज़ामिया ने इस सड़क की तामीर को मरहलावार मुकम्मल किया था। पहले मरहले में खुशाब ता कठवाई, बाद अज़ां कठवाई ता नौशहरा, फिर नौशहरा ता केसर और नौशहरा ता पैल सड़क के हिस्से तामीर किए गए थे। अभी सड़क कठवाई तक मुकम्मल हुई तो पहली लारी, उस वक़्त लारी कहा जाता था, बाद में बसें और ये कारें और ये मामला सारे चल गए। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो लारी ही कहते हैं बसों को, कि लारी आई कि लारी नहीं आई। उस वक़्त पहली लारी को बल खाती सड़कों पर चला दिया गया था। कठवाई से आगे अभी सड़क कच्ची थी। 1927 में नौशहरा का ग़ुलाम मोहम्मद ड्राइवर वो पहला शख्स है जिसने इस कच्ची सड़क पर लारी चलाई थी। कच्ची सड़क और हमदार पहाड़ी रास्तों को देखकर दूसरे ड्राइवर आमादा नहीं होते थे। इन हालात में वादी सून का ये ड्राइवर ग़ुलाम मोहम्मद ड्राइवर गुजरांवाला से एक दिन के लिए आया। पहली लारी चलाने का ये एजाज़ हासिल करके वापस चला गया। इन दोनों में जो लारियां इस सड़क पर चलती थी इनकी सिर्फ 11 ही सीटें होती थीं। नड़वाड़ी के मुकाम पर वो कुछ देर के लिए रुक जाती ताकि इनके इंजन ठंडे हो जाएं और इनके रेडिएटर में सर्द पानी डाल दिया जाए। आजकल भी आपको पता होगा, हम सब अक्सर लोग नड़वाड़ी के मुकाम पर रुकते हैं, चाय पीते हैं और अगर नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद आगे चल पड़ते हैं। बारिशें होती तो लारियां रोक दी जाती थी। 1928-29 में सड़क पर सिर्फ 4 लारियां चलती थी जो सुबह खुशाब के लिए रवाना होती और शाम को नौशहरा लौट जाती। 1939 में महकमा PW ने इस सड़क की कठवाई तक तोसी कर दी। अलबत्ता नौशहरा ता पैल सड़क कच्ची ही रही, जिसके सबब जगह जगह लारियां फंस जाया करती थी। 1962 में नौशहरा केसर रोड मुकम्मल की गई और 1965 में कठवाई ता नौशहरा की सड़क को पुख्ता तामीर किया गया।
سڑکوں کی تعمیر کے اس عمل میں وادی سونس کیسر کے جفا کش لوگ بہرحال قومی جذبے سے سرشار ہو کر حصہ لیتے رہے۔ یہاں ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب گورنمنٹ برطانیہ کو رابطہ سڑکوں کے ذریعے تلہ گنگ چکوال روڈ پشاور سے مربوط کرنے کی ضرورت پیش آئی تو MES کی مشینری نیلوی والی کے مقام پر بے اثر ثابت ہو گئی تھی۔ اس وقت کے پیل کٹھا پہاڑی کی کٹائی درپیش تھی۔ مشینری پہاڑی کا صرف کچھ حصہ کاٹ سکے، مگر اس موقع پر کٹائی کے اس مشکل کام میں مقامی مزدوروں کے مضبوط ہاتھوں نے مکمل کر دیا تھا۔ یعنی کہ مشینری اتنی سخت پہاڑیاں تھیں کہ وہاں پر اس وقت مشینری فیل ہو گئی، اور جو وہاں کے ایک جفا کش اور مضبوط لوگ تھے انہوں نے اس پہاڑی کو اپنی مدد آپ کے تحت کاٹا تھا۔ تلہ گنگ پیل خوشاب روڈ مقامی روایات کے مطابق 1952 میں پختہ ہوئی تھی۔ تلہ گنگ پیل روڈ۔ ان راستوں پر واقع کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے مشہور ہو گئے، مثلا نمک کی چوکی جو پیل روڈ پر بنائی گئی ہے۔ اس میں ہر وقت ایک یا دو محافظین نمک کی چوری روکنے کے لیے موجود رہتے۔ اس وقت نمک کی چوری روکنے کا کوئی خاص نظام تو ہوا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اتنا وسیع کاروبار تو تھا نہیں، تو اس وقت کے دور میں نمک کی چوکی وہاں پر یہ بنائی گئی تھی۔ ایک تالاب بھی میرے خیال میں وہاں پر بنایا گیا تھا جو علاقے کے مسافرین کی آبپاشی کی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ پیل سے 4-5 میل کے فاصلے پر خوشاب کی جانب جگاتیاں والا چوک جو اس وقت ہندو لوگ جو ڈاکو تھے وہ جگہ ٹیکس لیتے تھے، تو اس بات پر اس کو جگاتیاں والا چوک بنا دیا گیا تھا۔ اس کا نام ابھی بھی مشہور ہے۔ وہ لوگوں کو روک کر لوٹنا اور جگہ ٹیکس لینا، اور اسی بات سے یہ نام مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنا میں تو مواد اکٹھا کر سکا آپ کو بنانے کے لیے یہی تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو مجھ سے شیئر کیا کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اپنا YouTube چینل اچھالی ایکسپریس۔ انشاءاللہ جو اپنی تاریخی اور معاملات جو مجھے اور ملے تو ان تک آپ تک ضرور شیئر کروں گا۔ السلام علیکم۔